लोक प्रसार चैनल में एक बार फिर स्वागत आपका। और हमारे पास खड़े हैं श्री पंचतत्व धाम श्रीनिवास धाम के महंत श्री सत्यनारायण जी भगत जी। और इनसे भाई जो प्रश्न आपके थे वो 2-4 प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। मैं कहीं रखता नहीं, किसी की छुपा के नहीं रखता। और ऐसे ही सीधे साधे भगत जी ये खड़तल करने वाले आदमी हैं और ऐसे लोग हमें पसंद हैं। तो नमस्कार, जय श्री राम जी। राम राम जी। जी, लोगों का कहना है कि धाम के चारों तरफ एक खाई खुदवाई गई है बहुत गहरी, उसमें पशु कोई भी मतलब गिर सकता है। पशु इधर बहुत आऊँ जी, वैसे आज तक पशु नहीं गिरा। खाई खुदवाई है वो जो खेत वाले हैं नज़दीक, उनके कहने से खुदवाई गई है। अगर वो ये बोलेंगे गांव इकट्ठा होकर भाई ये खाई बुरवा दे, मैं कल ही बुरवा दूंगा उसको। अपने खाई का कोई परेशानी नहीं है। जनता सभी खेतों को फसल बर्बाद होने लगी, इसलिए जो भी आस पड़ोस के खेत हैं उनने बोला कि बोले भगत जी आप अगर डोली नहीं निकलवा सकते, मैं दूसरे खेत में डोली नहीं कटवा सकता। बिल्कुल। तो मैं जो चाचा ताऊ का खेत है, मेरे तो 4 किला है, इसमें तो बाहर से सारा बंद हो गया। चाचा ताऊ का खेत है, इनमें पार्किंग की इनसे जगह ले रखी है मांग के। अगर आप ये गांव वाले न्यू कहें भाई खाई बुरवा दे तो बुर जाएंगे, फसल बर्बाद होगी, फिर वो दरखास्त में दे के आना। जो पतोकी में पहले भी दरखास्त गई है इसके खिलाफ है, भाई हमारी फसल बर्बाद हो रही है, ये कुछ कर नहीं रहा, खाई नहीं खुदवा रहा, इसलिए मैंने उनके कहने से खाई खुदवाई है। और जो गाय खाई में गिरी थी उसको हमने पता चलते ही तुरंत जेसीबी से निकलवा दिया था बाहर, और उसको अच्छी तरह झाड़ा लगा के ठीक करके डॉक्टर को भी बुलाया था, भाई कोई टूट फूट नहीं हो। डॉक्टर को भी चेक कराई है, वो अगले के घर हमने भेज दी वापस। यानी कि लोगों की फसलों की रखवाली हो, पशु मतलब लोग न तोड़े, इसलिए आपने खाई खुदवाई। हाँ, इसलिए करा था जी। भाई लोग इधर उधर से न जा गाड़ियां लेके निकलते हैं, गाड़ियां लेके जाते या फिर वैसे पैदल लोग निकलते हैं। नहीं, गाड़ियां किसी के खेत में से गाड़ियां लेके चल पड़ते तो थे। फसल बर्बाद न हो, इसलिए आपने खाई खुदवाई। इसलिए खाई खुदवाई। और मैं गांव से हाथ जोड़ के माफी मांगू कि मेरे बारे में कुछ भी न कहो, ईशा जो भी मैं गलत करूँ तो वो मेरे को आगे बता दो। कमेंट करने से और कुछ करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। मैं किसी के गांव के साथ आज तक लड़ाई नहीं करी मैंने। मेरे खिलाफ बोलते हैं, गांव का एक भाई ऐसे बोलता है, बोले आपने अपनी गौशाला का क्या समाधान कराया। अरे जो कि गांव में मेरा गौशाला का खुद का बोर्ड लगाया और रोड के ऊपर है, अगर कोई पाड़ ले जाता तो उसके खिलाफ भी गाँव वालों ने बोलना चाहिए था, भाई ये गौशाला का अच्छा काम कर रहा तो ये बोर्ड क्यों पाड़ो हो। उसके बारे में कोई नहीं करा। मान ले जो मैं अच्छा करता हूँ उसके लिए तो वो गलत बता रहे हैं, भाई तू ये काम क्यों कर रहा है। और जो अच्छाई का काम है वो बोर्ड पाड़ के लेके गौशाला का, वो सही बात है कि आप बताओ ये बात ना बिल्कुल गलत है। अच्छा, गौशाला का बात चल पड़ी, ये सोच रहा था कि एक गौशाला बना लें, गांव के लिए भी सुविधा हो जाएगी। भाई डांगर पशु हैं, जो आवारा पशु हैं वो गौशाला खड़े हो जाएंगे। अगर गांव के आदमी ऐसे बोर्ड पाड़ के लेके, गांव वालों को ये पूछ लो बोर्ड लगाया था नहीं लगाया भगत जी ने, वो बोर्ड पाड़ के क्यों लेके गए। क्या एक उसमें नहीं मान लो 20 किलो वजन होगा, क्या हो जाएगा। अभी मैंने मेरे पंचतत्व धाम का बोर्ड लगा रखा है, उस पर खरूत मार रखी है, क्या उस पर कुत्तों ने खरूत मारी है? मारी तो गांव के बंदों नहीं है। तो मैं गांव से ये विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि मैं किसी के साथ भेदभाव लड़ाई दंगा मैं नहीं करना चाहता। मैं गांव के साथ रहना चाहता हूं और गांव को ये कहूं भाई कोई भी मेरी गलत बात अगर मैं बोलूं तो वो मेरे को आगे बताओ, मेरी गलती है मैं उसको आदरूंगा। बिल्कुल, आपका बेटा हूँ, आपका भाई। तो सर गौशाला की बात चली तो मैंने सुना आप एक वैसी गऊ ला रहे हैं जो ब्याती नहीं है कभी, और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं और वहीं गऊ का स्थान भी बनाने जा रहे हैं। हाँ, वो तो देखो जी, मैं तो सोच रहा हूँ अच्छा काम करने के लिए, पर जो 1-2 आदमी हैं वो न नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आज न मेरा नाम नहीं इसमें, ये पूरे गाँव का है। बिल्कुल, आज श्रीनिवास मेरे को नहीं जानते, लोग मेरे को नहीं जानते। श्रीनिवास गाँव था पहले, श्रीनिवास धाम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे अकेले का नाम नहीं है, गांव को तो खुशी होनी चाहिए इस चीज में। बस स्टैंड पे उतरते हैं लोग तो सबसे पहले धरती को चूमते हैं, श्रीनिवास की धरती। ये तो गांव को खुशी होनी चाहिए इस चीज की, भाई इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम कराया, शाबाशी देनी चाहिए गांव ने। तो इतनी जलन नहीं करनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं जलन? मैं किसी का लेके खा रहा है, किसी से मांग रहा है, और मांग रहा हूँ तो मैं जनता से मांग रहा हूँ, गाँव वालों को क्या इतराज उसमें। बिल्कुल सही बात। भाई मांगूँ तो भी मैं जनता से मांग रहा हूँ, उससे नहीं मांग रहा, और मैंने आज तक कभी मांगा भी नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ भाई जनता के लिए कुछ सुविधा व्यवस्था बन जाए उठने बैठने के लिए। गांव वालों का या मेरे कमेंट बॉक्स में जो आते हैं, कोई भी है वो, चाहे आपके गांव का है चाहे बाहर का है, वो कह रहे हैं कि खाई इसलिए खुदवाई गई है कि धाम से मतलब धाम की दुकानों का काम चल सके और बाहर की दुकानें बंद हो जाएं। मेरे को क्या एलर्जी उस चीज़ में, क्या एलर्जी है मेरे को? भाई आपका दाम की दुकान है, वो पैसे मेरे को देते हैं प्रसादी के? क्या नहीं, बाहर वाले मेरे को देते हैं? नहीं। ये जी पहले उनका क्या है काम अच्छा चलता था, ये वो काम मंदा पड़ गया। मैं ये बोलता हूँ हर आदमी को इधर आते हैं वो प्रसाद आराम होने के बाद में 11 रुपए की प्रसाद अपने घर पे बांटा करो। पूरे प्रसाद चढ़ाने की कोई जरूरी को नहीं आपने, क्यों चढ़ाओ प्रसाद?
इसीलिए ही वो प्रसाद लोगों ने कम कर दी। तो क्यों 50 की चढ़ाऊँ, क्यों 40 की चढ़ाऊँ? अगर 11 रुपये में काम चला, ये तो गरीब जनता है, 11 रुपये में अपना काम चले तो 50 की 40 की क्यों चढ़ाऊँ आप? तो हाँ, यहाँ तो वो लोग आते हैं जो पहले ही लुटे पिटे हुए होते हैं। हाँ। तो एक बात और गुरुजी कि यहाँ मतलब बरसात का मौसम है और जनता बहुत आ जाती है, तो क्या यहाँ पर कोई शेड आदि का निर्माण करवाओगे? वो एक साइड वो बना रखा, दुकानों में 50-50 फुट 20 फुट लंबी चौड़ी और 50 फुट लंबी, इनमें बैठने की सुविधा है, गद्दे हैं। और फिर हमारा देखो उस साइड में वो साइड तैयार है। अच्छा जी। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो उस खेत में भी हमने साइड 2 साइड तैयार हो रहे हैं। नहीं, ये धाम के सामने कोई व्यवस्था करें? वो धाम ही है, तो उधर धाम का ही है सारा सिस्टम है। अच्छा अच्छा। हाँ, ज़्यादा तो लोग दिक्कत कह हो रहे परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि भगत जी तो अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, लेकिन यहाँ धाम के लिए एक साइड का निर्माण नहीं कर सकते। तो ऐसा किया जा रहा है, आपने बता दिए 2 साइड, एक उधर है एक इधर है, ये दिख रहा है लोगों को, लेकिन जो आप नहीं जो कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। तो दूसरी तरफ का लोग कमेंट करते हैं भाई, कमेंट करने वाला करेंगे, कोई इलाज को नहीं। उनने भी भगवान ने ये काम सौंपा है, उनने भी गलत कमेंट करना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं उनकी लंबी उम्र करे भगवान, 100 की बजाय 110 साल कर दे उनकी उम्र का। ये काम उनके शोभा दे है, ये करता रहे। जो कि ना मैं दाढ़ी खंबे लगा सके, मेरे को तो 6 भी नहीं हुए हैं। बिल्कुल, कुछ मांग तो नहीं रहा मैं जनता से, और मांगे कौन दे हुआ है? बिल्कुल सही। अगर मांगे दे हुए तो ले उनके पास मैं घर जाए झोली फैला दूंगा, 5-10 लाख दे देंगे वह। अगर वो ये नहीं कह भाई भगत मार्गन को नहीं आवा पैसे मांगना है, हम दे दें, तो मैं झोली फैला लूँगा उनके आगे, दे दो भाई 5-10 लाख डाल दो झोली में, मैं बना दूंगा साइड का कार्य। ये तो सबका काम है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये जो गांव वाले जो या बाहर के हैं, जो भी हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, वो आपके विरुद्ध क्यों हैं? क्यों कारण क्या है? ये तो ऐसे जी भगवान को भी गालियाँ देते हैं। अगर भगवान 10 दिन बारिश लेट करेगा तो भगवान को भी गाली देने लग जाएंगे। इसके बारे में कुछ वो नहीं सिस्टम, ये जनता है, जनता जनार्दन बोले अगर है वो काम है ये। हाँ, ये भगवान को अगर बारिश 2 महीना लेट होगी, पीछे मूंग गल गया था, बोले भगवान ने सालन मार से दिया करिए, मूंग दे की गाड़ दिया। ये तो गाली सबने पड़ा है। ये अच्छा काम करेगा उसको तो देखो गाली पड़ेगी, गलत काम करेगा उसको कोई नहीं कहेगा, उसको दिए बोलेंगे बहुत अच्छा काम करा। अच्छाई का काम करेगा उसको गाली पड़ती है हमेशा से ही। गांव के लिए मतलब कहते हैं कि भगत जी आज पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, लेकिन गांव के लिए कोई ऐसा काम, सामूहिक काम नहीं करवा रहे। देखो जी, मैं गांव का हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे गांव में जो भी सरपंच हैं, पहले काम का कार्य करना उनका ज़रूरी है। रास्ता जो मोतीपुरा का था वो मैंने पास करवाया, वो मैंने निकलवाया, मेरे पैसों से मैंने निकलवाया। वो 38 फुट रास्ता था, पहले दाब रखा था, कितना रास्ता था पहले, अभी वो पूरा चौड़ा करवाया। उसकी दरकार दे रखी है, मेन रोड ये पक्का बना हुआ, इसकी दरकार दे रखी, ये बनवा देंगे। और हाँ, ये और क्या काम करेंगे बताओ? कुछ तो गाँव के सरपंच भी कर सकते हैं काम, है नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एक और देखो, टंकी पास करवा रखी है डिग्गी के अंदर। अच्छा जी। पूरा कुंड पास करवा रखा है। हाँ। उससे लाइन मेरे खेत में आएगी पानी की। अच्छा जी। वहाँ मतलब है वो जो लगता है हौद बनाएंगे वहाँ। हाँ, उधर एक पूरा कुंड बनेगा। हाँ। उस कुंड से ही फिल्टर होके पानी। हाँ, मेरे खेत में पानी आएगा उससे ही। वो पास करवा रखे। और क्या करवाएं बताओ? गाँव में बैठी सरपंच बनी थी हमारे, तो गाँव में 10-20 लाख तो जो बैठे सरपंच बनता है उसमें आते हैं, वो कहाँ लगाया? उसके बारे में भी उन्हें बोलना चाहिए, भैया हम ये पीछा ये काम करे, ये काम करे। क्या कुछ नहीं आया क्या 5 साल में? क्या फिर भी आप एक आज के दिन मतलब स्टार हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के स्टार हैं, और आप अपने गांव के हीरो हैं, तो आपको भी अपना फर्ज बनता है कि कुछ थोड़ा बहुत सहयोग करें उनको, या उनको जानकारियां दें या उनका सहयोग लें। सहयोग करना होता है गौशाला में। गौशाला में 20 पेटी 4 कुंटल गेहूँ मैं ऐसे दान करता हूँ। गाँव में रोड बनाना, घर किसी का पक्का बनाना, पानी की व्यवस्था, ये गांव का सरपंच का काम होता है। ये मैं इससे राजनीति में बढ़ना नहीं चाहता। मेरी हाथ जोड़ के विनती है गांव वालों से ही कि मैं किसी को गलत नहीं कर रहा, मेरे बारे में भी गलत नहीं कहें। और देखो, गांव में जो सरपंच बनाते हैं वो गांव का काम कराने के लिए, उसको तो धाम का भी काम कराना चाहिए सरपंच को। तो भाई धाम में मैं ये काम कराता हूँ, क्या उनका कोई काम नहीं है क्या? भाई धाम में हम काम कराएं, अपने गांव का नाम रोशन कराए। 10 साल पहले क्यों गांव का नाम रोशन नहीं? बिल्कुल जी, कोई नहीं जानता था श्रीनिवास को। हाँ। ये सच्चाई है। तो एक प्रश्न और छोटा सा, सुकराईनाथ नामक महान, अपने आप को महान विभूति और गद्दी के मालिक कहते हैं, और वो जो चीज़ है सुकराईनाथ जी, वो अपना जो है एक रूप अलग से लेके और आ रहे हैं। वो जी मैं कह रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। वो अपने अपने कर्मों का फल है, वो अपने कर्म कमा रहे हैं, मैं मेरा कर्म कमा रहा हूँ। मैं गलत बोलूँगा तो वो फल मेरे को मिल जाएगा, वो बोलेंगे तो उनको मिल जाएगा। मैं किसी के साथ बहसबाजी नहीं करना चाहता। मैं तो अकेला रहता हूँ, कोई मारना चाहे तो भी मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भाई मन क्यों मारा, क्या कर लिया मैं, के तेरा ले हूँ।
वो अपने स्थान पे बैठे हैं, मैं मेरे स्थान पे बैठा हूँ। जी, एक 18 तारीख को बता रहे हैं जागरण भंडारा या शिवलिंग स्थापना, क्या प्रोग्राम है छोटी सी शब्दों में? देखो मेरे मन में थी गौशाला का तो बोर्ड पाड़ लेंगे, मेरे ये मन में है कि एक गौ माता का स्थान दें इधर हम, तो हर आदमी हर इंसान उस गौ माता को देख के हर इंसान अपने अपने घर एक एक गऊ बांधन आ जा, तो न्यू है गऊ रोडा पर कौन घूमे फिर भाई। गौशाला तो चलो आदमी का एक दो सारा काम तो नहीं होता, उसमें एक दो आदमी की एलर्जी हो तो वो कोने भी बनाने दे। एक दिन हमने कचरा को भूल से कचरा डाल दिया था रोड पे, वो हमने उठा दिया गाड़ी भेज के, तो गांव ने इतराज उठाया। अभी दुकानें हैं रोड पे कचरा पड़ा रहा, कोई नहीं उठा, अभी कोई नहीं बोलता उसके बारे में। तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं मेरा धाम श्रीनिवास है, ये खेत के अंदर बैठा हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं झाड़ा लगा दूंगा, नहीं आएगा तो मैं मेरे बैठा हूँ। एक मेरे दर्शकों से जो विशेषकर यहाँ धाम में आते हैं उनसे आप एक अपील करें कि ये जो पौधे लगे हुए हैं बहुत सुंदर लगे हुए चारों तरफ, इनके लिए बोले। मैं ये कह रहा हूँ पौधे भाई ये न तोड़ें। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत राम राम जी।